नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रखी है बीएससी फोर्थ सेम की, जिसकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। दोस्तों आइसोमर्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन जो डिफरेंस हो उनके अंदर वो उनके स्ट्रक्चर के अंदर हो। उनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट मिलेगा आपको, लेकिन जो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा दोस्तों। आइसोमर्स को हम बेसिकली टू टाइप से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर के हिसाब से, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होते हैं, इनमें स्पाटियल अरेंजमेंट जो एटम्स की होती है वो डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर से। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसके दोस्तों 4 पार्ट्स, और स्टीरियो आइसोमर्स के बेसिकली 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पार्ट। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है दोस्तों, द डिफरेंस अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स विद इन और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें जो चेंज हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा इंटरचेंज मिलेंगे ग्रुप इसमें हमें। जैसे एग्जांपल है PTNS3 4 Cl2 Br2। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ये Cl2 इस ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन इससे जो अलग दूसरा कंपाउंड होगा उसके अंदर क्या हो गया, Cl2 बाहर आ गया, Br2 अंदर आ गया। मतलब इसमें क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है ग्रुप्स का इनसाइड और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ऐसे आइसोमर्स जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, ये इसका एग्जांपल था। एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि यहाँ पर जो इंटरचेंज हुआ है वो 2 आयंस का हुआ है, 2 ग्रुप्स का हुआ है। इसके बाद सेकंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके नाम से पता चल रहा है कुछ H2O का सिस्टम मिलेगा इसके अंदर। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है दोस्तों, इट अराइजेज फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड ग्रुप बाय H2O ऑफ हाइड्रेशन। इसमें देखिए यहाँ पर दोस्तों H2O अंदर था, इस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ये H2O अंदर था, लेकिन जो इससे अलग जो कंपाउंड होगा उसके अंदर क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, बाहर मिलेगा इस ब्रैकेट से। तो इन कंपाउंड्स, ये जो दोनों कंपाउंड्स ये करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बस डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, द आइसोमेरिज्म अक्कर इन कंपाउंड कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड अक्कर बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। इसमें क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा लिगेंड्स का। देखिए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ये कोबाल्ट NH3 6। ये एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास, इसके साथ ही CrCN6 ये सेकंड है। अब यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो इंटरचेंज हो जाए, मतलब ये NH3 था, ये क्रोमियम के साथ चला जाए और CN कोबाल्ट के साथ चला जाए, ये रहा दोस्तों, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद 4th नंबर पर है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, शोन बाय कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग मोनोडेंटेट लिगेंड हैविंग मोर देन 1 डोनर एटम। ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स शो करेंगे जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, जैसे NH3 हो गया, NO2 हो गया, जिन लिगेंड्स हैविंग मोर देन 1 डोनर एटम्स। इसमें देखिए एग्जांपल है CONH3। यहाँ पर जो ये NO2 है ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स है, मतलब ये ऑक्सीजन की साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी बना सकता है। ये देखिए यहाँ पर, अगर ये NO2 की साइड से, N की साइड से बनाएगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर ऑक्सीजन की साइड से बनाएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर स्टीरियो आइसोमर्स के जो टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, व्हेन लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन सिस फॉर्म एंड व्हेन द लिगेंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है दोस्तों, जो लिगेंड्स होते हैं या तो सिस पोजीशन फॉर्म करते हैं या करते हैं ट्रांस पोजीशंस। सिस और जो ट्रांस होती है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगर ये जो 2 लिगेंड्स हमारे पास, जैसे क्लोरीन और NH3 2 लिगेंड्स, इसके अंदर जो 2 हमारे पास क्लोरीन, अगर वो दोनों सेम साइड मिल जाए हमें, तो उनको तो हम कहेंगे दोस्तों सिस फॉर्म। और जो अगर हमें अल्टरनेट साइड मिल जाए, अल्टरनेट यहाँ पर देखिए NH3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर इसके अल्टरनेट साइड है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म दोस्तों। एक साइड है तो सिस फॉर्म, अगर डिफरेंट साइड है तो ट्रांसफॉर्म। ये रहा यहाँ पर जैसे इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है दोस्तों, वो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उनमें क्या होता है दोस्तों, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अडॉप्ट करते हैं। ये आपको पता होगा, टेट्राहेड्रल हो सकती है उनकी ज्योमेट्री, या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है।
जो टेट्राहेड्रल होते हैं हमारे पास वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी है। और जो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो अडॉप्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को। ठीक है दोस्तों। और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है इस टाइप के, जैसे MA2X2 MA2XY, इसमें देखिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा आपको 4, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये भी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास PTCl2 NH3 2, इसकी सिस फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो सिस फॉर्म ये बनेगी, जबकि इसकी ट्रांसफॉर्म बनेगी ये। सिस फॉर्म होती है पेल येलो कलर की और जो ट्रांसफॉर्म होती है वो होती है डार्क येलो कलर की, ये आप देख भी सकते हैं। अब इसके बाद है जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं इस टाइप के, ये तीन आइसोमर बनाते हैं, दो तो बनाते हैं सिस फॉर्म में, एक बनाते हैं ट्रांसफॉर्म में। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस टाइप के हो जाएंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे MA3B3 टाइप के, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। मतलब आपको याद रखना है कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स किस कोऑर्डिनेशन नंबर में किस ज्योमेट्री में जो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, when the three ligands are on the same triangular face of the octahedron the isomer is called facial या face isomer। जब जो तीन लिगेंड्स होते हैं दोस्तों वो एक ही साइड पर आ जाए ऑक्टाहेड्रन के, देखिए दोस्तों ये यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन एटम थे, ये तीनों एक साइड आ गए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फेशियल स्ट्रक्चर या फेशियल आइसोमर। और जब तीन लिगेंड्स के आ जाए सेम इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाए, अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन हमारे पास अगर इस पर आ जाए तीन सेम लिगेंड्स तो उसको कहेंगे हम मेरिडोनल आइसोमर। ठीक है दोस्तों। अगर सेम फेस पर आ जाए तो उसको कहेंगे हम फेशियल आइसोमर, और सेम इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाए तो उसको हम कहेंगे मेरिडोनियल या मर आइसोमर। इसको कहेंगे फेस आइसोमर, इसको कहेंगे मर आइसोमर। अब इसके बाद देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए दोस्तों अब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें क्या होता है, द आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ऐसे आइसोमर्स दोस्तों जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को इक्वली रोटेट कर देते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देंगे उनको कहेंगे डेक्स्ट्रा रोटेटरी कॉम्प्लेक्स, और जो आइसोमर उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर देंगे लाइट को उसको कहेंगे हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड। और ये जो दोनों कंपाउंड होंगे हमारे पास लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे दोस्तों। अब हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं। कंडीशंस क्या है, द सब्सटेंस शुड नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इट्स स्ट्रक्चर, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर में। इन द केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द टू आइसोमर द रोटेशन ऑफ द टू आइसोमर कैंसिल ईच अदर। अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो दोस्तों दोनों आइसोमर्स एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे दोस्तों रेसमिक मिक्सचर। ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास +2 में SN1 और SN2 रिएक्शंस, उसमें होता था रेसमिक मिक्सचर। मतलब जब दोनों मिक्सचर की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो जैसे कि हमारे पास ये रेसमिक मिक्सचर बना है तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, तो इस मिक्सचर को कहेंगे हम रेसमिक मिक्सचर तो कहेंगे, साथ ही साथ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा नेचर में। ठीक है दोस्तों। अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। जो इसमें हमारे पास होते हैं दोस्तों जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, लेकिन पिछले जो केस में हमने पढ़ा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होंगे दोस्तों वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। इसके अंदर टेट्राहेड्रल एक्टिव होंगे, उसके अंदर हमारे पास क्या थे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स थे। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस टाइप के MAA3 MAA2B2 MAA2BC इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो क्या करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। तो इसमें तो बहुत कम केस बने हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। इसमें क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों सिडविक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है इट स्टेट्स दैट द मेटल आयन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स अंटिल इट अचीव द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कहता है कि जो मेटल आयन हमारे पास होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को तब तक एक्सेप्ट करते हैं जब तक कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव ना कर ले। इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी कहा जाता है दोस्तों। ये एग्जांपल देखेंगे दोस्तों इससे अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल है CO, मतलब ये कोबाल्ट हमारे पास इसके साथ अमोनिया के 6 मोल्स बॉन्डेड हैं
इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट यहाँ पर। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 27 है। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास 24, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 24 हो जाएगा CO3 के केस में, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका एटॉमिक नंबर 24 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास इसके साथ है 6 अमोनिया के मोलिक्यूल्स। तो 6 अमोनिया के मोलिक्यूल्स क्या करेंगे दोस्तों, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, मतलब एक जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस प्रकार से अगर 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल हमारे पास, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे हमारे पास, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अंदर हमारे पास दोस्तों टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। यानी कि जो अमोनिया है हमारे पास वो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोबाल्ट को। अगर हम अब इस 24 में अगर 12 और जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 36। 36 क्या है दोस्तों, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये जो 36 एटॉमिक नंबर होता है हमारा क्रिप्टॉन का होता है। तो इससे हमारे ये वेरीफाई हो गया कि जो हमने जो थ्योरी पढ़ी थी ये सही थी। मतलब ये कहना क्या चाहती थ्योरी कि जो मेटल आयन होता है वो इतने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से जब तक कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में लाई नहीं कर जाती। यहाँ पर कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर था वो 24 था CO3 के केस में। जब इसने 12 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए अमोनिया से, 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए अमोनिया से, तो इसकी जो एटॉमिक नंबर हो गया वो हो गया 36, जो कि क्रिप्टॉन का है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।